पढ़ाई साहब, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सालों भुगती, महीनों जेलें भुगती, इनके रहनुमा जो है वो पार्टियां छोड़ रहे हैं एक एक हफ्ते में, 3-3 दिन में, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये वजह क्या हुई कि ये इतनी तेज़ी से लोग पार्टी छोड़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पीटीआई का एनालिसिस किया जाए कि ये इस पार्टी में कौन लोग शामिल थे, तो सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग जो थे नज़रियाती तौर पर वो इसमें शामिल हुए थे, और कुछ शामिल हुए थे जो इंतखाबी वजह से कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये पॉपुलर पार्टी है। तो अब दोनों को सूट नहीं कर रहा। जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। हर एक की अपनी मजबूरियाँ हैं, कई लोगों का नज़रियाती मसला भी है, कई लोगों ने तजर्बे से ये सीखा हुआ है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है वो नुकसान देती है, उसमें कैदें भुगतनी पड़ती हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी वजह है कि नज़रियाती दरार आ गई है पीटीआई के अंदर। यानी उसकी बेसिकली तो उसने सारी पॉलिटिक्स की जब इक़्तिदार में रही तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट। इतनी जल्दी से इस पार्टी को जो है वो चेंज करना नज़रियाती तौर पर ये मुमकिन नहीं रहा, इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं। साहब, मगर ये लोग काफ़ी टाइम तक खड़े भी रहे और इमरान खान साहब के बयानी को सपोर्ट भी करते रहे। पहले उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा लगाया, उसे सपोर्ट किया, फिर उस पर यू टर्न लेकर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया, उसे सपोर्ट किया, फिर मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और लीडरशिप है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तब भी पार्टी नहीं छोड़ी। क्या खान साहब ने लिमिट क्रॉस की या फिर कोई और वजह हुई कि बस गिरफ्तारियाँ हुई और ये अचानक होने लगा? ये हो क्या रहा है? देखिए जी, 9 मई का जो वाक़या है ये 9/11 की तरह है। ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी थी फॉर तहरीक इंसाफ कि ये पार्टी जो है अब इस हद तक वायलेंस पर उतर आई है कि जो पाकिस्तान की पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा, भुट्टो की फांसी जो है वो भी हुई इसके दौरान, बेनज़ीर भुट्टो गिरफ़्तार हुई, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, नवाज़ शरीफ नायल हुए, लेकिन किसी पार्टी को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कंटोनमेंट के अंदर जाकर हंगामा आराई करें, GHQ पर हमला करें, कोर कमांडर के घर घुसकर जला दें, PF बेस जला दें। हर एक को अपनी पता थी कि पॉलिटिक्स क्या है, और मार रोड पे आके वो मुजाहरा करते थे या किसी खुली सड़क पर मुजाहरा करते थे, और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो तरीका होता है। तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की बजाय मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उसकी स्ट्रेटजी अपनाई, और ज़ाहिर है जितने लोग हैं जो इक़्तिदार में जाना चाहते हैं, जो इंतखाब लड़ना चाहते हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है मिलिटेंसी का साथी नहीं हो सकते। उनको एहसास हो गया है कि फ़ौज और पीटीआई की अब अनबन हो गई है, और अब मुमकिन नहीं है पीटीआई का इतनी आसानी से इक़्तिदार में आना, इसलिए वो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। साहब, मगर खान साहब का एक कॉन्फिडेंस है कि अब जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, अब जो बल्ला है उसको वोट पड़ता है। और ज़ाहिर इमरान खान साहब हैं पॉपुलर, ये जितने लोग छोड़ भी जाएं उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं इलेक्शन जीत सकते हैं, और कि अगर ये लोग छोड़ जाएँ तो उनको फ़र्क क्या पड़ता है इमरान खान साहब को कि पार्टी ख़त्म हो जाए और इस किस्म की बातें हो रही हैं? ये दुरुस्त है कि वोट बैंक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़ भी जाएं तो वोट बैंक उनका बरकरार रहेगा कुछ अर्सा। लेकिन आप देखें कि अगर हम माजी की तारीख देखें, आप नून का हाल देखें कि जब उनके इलेक्टेबल्स छोड़ गए थे तो वो आधी सीटों पे आ गए थे। तो इसी तरह अगर पीटीआई ने भी अपनी स्ट्रेटजी ना बदली, रिव्यू ना किया, तो वो आधी सीटों पे आ जाएंगे। फिर वोट बैंक भी इलेक्टेबल्स के साथ ही काम करता है। ये इलेक्टेबल्स प्लस वोट बैंक जो है ये कामयाबी का फार्मूला है। अगर इलेक्टेबल्स निकल जाएं, सिर्फ वोट बैंक रह जाए तो आधी सीटें रह जाती हैं। साहब, और इस सब में जो पॉपुलैरिटी है खान साहब की, आपके ख्याल में वो हिट होगी या फिर उसको वाकई और ज़्यादा बूस्ट मिला है? जो खान साहब बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो अभी भी ज़ाहिर हकीकी आज़ादी, अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने नारा लगाया था, अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक की किसी की नहीं हो सकती है कि ये आइन और कानून से मावरा हो, ये भी कह रहे हैं कि एहतसाब से बालातर हैं। तो पॉपुलैरिटी उनकी और बढ़ नहीं रही होगी? ये चीज़ें उनकी जो वोटर सपोर्टर है उसके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा होगा ये नारा?
जी शाहजेब साहब, अगर हम माजी को देखें, एनालिसिस करें तो पीपल्स पार्टी 77 से लेके 88 तक पॉपुलर रही, और जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आई उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ। इसी तरह आप नून लीग देखें, एस्टेब्लिशमेंट से जब लड़ाई हुई तो उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ, इसके बावजूद वो जीतते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब भी इमरान खान का फ़ौरन वोट बैंक कम नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्टेबल साथ छोड़ गए तो फिर इलेक्शन में जीत कर हुकूमत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, वोट बैंक तो रहेगा। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ आपको इमरान खान साहब के लिए क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आपको लगता है केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो शायद कैंपेन ना कर पाएँ, मामला आगे ना बढ़ा पाएँ, या इलेक्शन का रास्ता उनके लिए अभी तक है और वो निकाल भी सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो जितनी देर तक CBMs नहीं करते फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको उनकी कबूलियत नहीं होती उस वक़्त तक। आपको पता है कि भुट्टो साहब और शेख मुजीब जीत गए थे, लेकिन 1.5 साल तक इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया था। तो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा मूड नज़र नहीं आता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलने हैं तो इनको इक़्तिदार कौन देगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो बड़ा नहीं लग रहा कि इमरान को इक़्तिदार मिलेगा, मासवाए कि आर्मी की सोच चेंज हो, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आए, और वो अभी 2 साल 2.5 साल नहीं तब्दीली आनी, और फिर आगे भी पता नहीं एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जितनी देर तक कोई न्यू फेस नहीं आता, नई सोच नहीं तब्दील होती, और इमरान खान के बारे में कोई दिल नरम नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट का, उनका इक़्तिदार में आने का चांस तो बहुत कम हो गया। तो दिल नरम कैसे होगा? वो कह रहे हैं मैं तो पैगाम बार बार भेजा है, मैंने बहुत पैगाम भेजे, मैं बात करने को तैयार हूँ, मगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पैगाम तो वो ज़रूर भेजते रहे हैं। मेरे भी इल्म में है कि उन्होंने अपने एक जो वज़ीर था, सूबाई वज़ीर, उसके ज़रिए पैगाम भेजते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो वो बयानियाँ बना रहे थे, जो हर रोज़ वो तकरीर करते थे, वो उन पैगामात के ख़िलाफ़ होती थी। वो आर्मी चीफ़ का नाम ले रहे थे, वो कभी जो था वो डर्टी हैरी कहते थे, कभी एक्स कहते थे, कभी वाई कहते थे, बार बार कहते थे सारा कुछ फ़ौज कर रही है। तो ये सारा बयानियाँ कि उसी का नतीजा कोर कमांडर हाउस पर हमला, GHQ पर हमला है। तो वो बयानियाँ भी साथ साथ बना रहे थे। तो इसको भी आपको नोट कर रहा था कि वो एक तरफ तो सुलह का पैगाम भेजते हैं, मगर अमली तौर पर वो अपना नैरेटिव एंटी आर्मी बना रहे हैं।